बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। समय समय पर महापुरुषों ने दुनिया में अवतार लिए जिससे कि दुनिया का भला हो सके। उन पुराने युगों में मालिक कृष्ण और राम के रूप में अवतार लेते थे और अब कलयुग में मालिक गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। हम सब ने फिल्मों में और टीवी पर श्री कृष्ण जी के बहुत सारे चमत्कार देखे हुए हैं। जिस तरह के चमत्कार पहले हुआ करते थे वैसे आज भी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में लोग सच्चे थे, इसलिए विश्वास कर लेते थे, और आज अगर गुरु कोई चमत्कार कर दे तो हम सवाल उठाने लगते हैं। संगत जी, आज आपको श्री कृष्ण की एक भक्ति की ऐसी घटना सुनाने जा रही हूं जिसको बाबा जी ने लद्दाख सेंटर में श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए थे, और इस बीबी के साथ इसकी चार और साथ ही बीबियों की पंडाल की छत के नीचे गिरने से जान बचाई थी। और आज यह बीबी एक सेवादार और सत्संगी है। बड़ा ही दिल को छू लेने वाला है यह वाक्य। संगत से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर आगे बढ़े। जैसा कि आपको पहले बताया कि इस घटना के घटित होने से पहले यह बहन सत्संग से जुड़ी हुई नहीं थी। उसका झुकाव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में था और वह श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। लेकिन अब उसने बाबा जी से नामदान भी प्राप्त कर लिया है। सच तो ये है कि जिस दिन यह घटना घटी उसी दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यूं समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी ही बच गई थी। लद्दाख की रहने वाली ये बहन अपने परिवार के साथ बहुत सुखी जीवन बिता रही थी। एक बार जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। उसी अवसर पर यह बहन अपनी 4 सहेलियों के साथ दोपहर बाद घर से निकली। पांचों ने मिलकर उस उत्सव में भाग लिया। वहां भक्ति भाव से श्री कृष्ण जी की आराधना की और देर शाम लगभग 7 बजे वे सब घर लौटने के लिए निकल पड़ी। वे पैदल ही आई थी और पैदल ही लौट भी रही थी। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी हमारे शहरों की तरह ज्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती और उनके घर और उत्सव स्थल की दूरी ज्यादा नहीं थी। लगभग 20 मिनट की पैदल राह थी। जैसे ही वे पांचों शाम के समय लौटने लगी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वे पास ही एक पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि भीगने से बचना मुश्किल हो गया। तभी उनमें से एक बहन की नज़र सामने बने एक शेड पर पड़ी। वह शेड दरअसल बाबा जी के सत्संग घर का हिस्सा था, जहां उस समय निर्माण कार्य चल रहा था। पांचों तुरंत दौड़कर उस शेड के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उस वक्त वहां उनके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से तेज तूफान भी उठने लगा। इधर शेड से थोड़ी दूरी पर बने पंडाल में कुछ सेवादार बैठे लंगर खा रहे थे, लेकिन बहुत अंधेरा और दूरी ज्यादा होने के कारण ना तो इन 5 बीबियों को सेवादार नजर आ रहे थे और ना ही सेवादारों को कोई भी नजर आ रही थी। तभी सेवादारों के पास अचानक एक फोन कॉल आया। फोन पर उन्हें सूचित किया गया कि सेंटर में जो नई शेड का निर्माण हो रहा है उसे तुरंत खाली करवा लिया जाए, क्योंकि मौसम विभाग से खबर मिली है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है और शेड कभी भी टूटकर गिर सकता है। सेवादारों ने जब फोन पर मिली खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जी वह शेड तो पहले ही खाली करवा लिया गया था। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उस शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए 5 औरतें बैठी हुई थीं। उधर उन बीवियों को भी इस बात की जरा सी भनक नहीं थी कि जिस जगह उन्होंने शरण ली है वह उनके लिए खतरा साबित हो सकती है। वे तो बड़े इत्मीनान से शेड के नीचे बैठी बारिश थमने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। तूफान और तेज होने लगा और क्योंकि शेड अभी पूरी तरह बना नहीं था, उसकी छत कभी भी गिर सकती थी। अचानक एक बीबी ने देखा कि छत हल्की हल्की हिल रही है। ये देखते ही पांचों घबरा गईं और वहां से बाहर निकलने का सोचने लगी, मगर बाहर मूसलाधार बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ। जिस बहन ने बाद में यह आप बीती सुनाई, वो उस घड़ी अपने प्रभु श्री कृष्ण को पुकारने लगी। उसके दिल से बार बार यही प्रार्थना निकल रही थी, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। इसी बीच अचानक उनकी नजर दूर से आते हुए एक सरदार जी पर पड़ी। सरदार जी जैसे ही शेड में दाखिल हुए, उसी पल छत जोर जोर से हिलने लगी और मानो अब गिर ही जाएगी।
ये देखकर सभी चीख उठी। डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, सिर झुका लिया और दोनों हाथों से अपना सर ढककर बैठ गईं कि कहीं ऊपर से मलबा गिरकर चोट न पहुंचा दे। कुछ पल बीते मगर आश्चर्य की बात यह रही कि छत गिरी ही नहीं। जब उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा तो जो नज़ारा सामने था उसने उनके होश उड़ा दिए। उनमें से 4 बीवियों ने साफ देखा, वही सरदार जी दोनों हाथों से शेड की छत थामे खड़े हैं और उन्हें इशारे से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जिस बीवी ने यह घटना खुद सुनाई थी, उसकी आंखों के सामने एक अलग ही दृश्य था। उसे यह दिखाई दे रहा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। जैसे कभी उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, वैसे ही उन्होंने शेड की छत को अपनी उंगली से रोक रखा है। उस दिव्य दृश्य को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई। उसके तनमन से सारी सुध बुद्ध खो गई और वह श्रीकृष्ण के दर्शन में डूब गई। उधर बाकी 4 बीवियां जैसे तैसे बाहर निकल गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह बहन अभी अचेत सी बैठी है तो वे दोबारा भीतर आई। उसे पकड़कर वहां से उठाया और झिड़कते हुए कहा, क्या तुझे मरने का शौक है? चल जल्दी बाहर निकल। उनकी आवाज सुनकर वह वापस सुध में आई और भागते भागते बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसकी नजरें बार बार उसी शेड की ओर मुड़ रही थीं, जहां उसने अपने कृष्ण के साक्षात रूप को देखा था। इतने में सेंटर पर मौजूद सेवादार भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। 5 बीवियों को शेड से बाहर खड़ा देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह औरतें यहां कब और कैसे आ गईं। लेकिन जिस बहन ने श्रीकृष्ण के दर्शन किए थे, उसको छोड़कर बाकी 4 बीवियां बार बार सेवादारों से एक ही सवाल पूछ रही थी, वो सरदार जी कहाँ गए, वही जो हमें बचाने आए थे, जिन्होंने शेड की छत को थाम लिया था। सेवादार अचंभे में पड़ गए। उन्होंने जवाब दिया, बीबी जी यहां तो हमारे अलावा कोई नहीं था, आप किसी सरदार जी की बात कर रही हो। ये सुनते ही 4 बीवियां कहने लगी, वही सरदार जी, उन्होंने ही हमें इशारा करके बाहर निकाला, नहीं तो हम सब तो छत के नीचे दब जाते। और उन्होंने अपने हाथों से शेड की छत को रोक लिया था। अब सेवादार और भी हैरान हो गए। उन्होंने साफ कहा, बहनों, तूफान के दौरान यहां हमारे अलावा कोई नहीं था। जब छत गिरने की आवाज आई तब हम सब तो दूर पंडाल में बैठे थे। आवाज सुनकर ही हम दौड़कर यहां आए। फिर उन्होंने बीवियों से कहा, आइए अब आप हमारे साथ पंडाल में चलें, यहां रुकना अभी भी सुरक्षित नहीं है। पंडाल में ले जाकर उन्होंने सबको गरम गरम चाय पिलाई। वहीं सेंटर में बाबा जी की तस्वीर टंगी हुई थी। जैसे ही 5 बीवियों की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, उनमें से 4 एक साथ बोल उठीं, अरे यही तो वही सरदार जी हैं, यही तो शेड में आए थे और उन्होंने अपने हाथों से छत को रोक लिया था। इन्हें तुरंत बुलाइए, हमें इनका धन्यवाद करना है। हम तो धन्यवाद भी नहीं कर पाए। बीवियों की यह बात सुनकर सेवादारों की आंखें भर आईं। वे भावुक होकर बोले, वाह मेरे सद्गुरु, आपकी लीला भी कितनी न्यारी है। हम तो आपके सेवादार हैं और आपने दर्शन इन बहनों को देकर चले भी गए, यह आपका ही करिश्मा है। फिर सेवादारों ने बड़ी विनम्रता से कहा, बहनों, इन्हें धन्यवाद देने के लिए आपको सामने जाने की जरूरत नहीं। हमारे सद्गुरु तो अंतर्जामी हैं। आप अपने मन में सच्चे दिल से शुक्र अदा करोगी तो भी वह सुन लेंगे। संगत जी, अब जो 5वीं बीवी थी, उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा, मुझे तो वहां कोई सरदार जी नहीं दिखाई दिए, वहां तो साक्षात कृष्ण भगवान थे। मैंने अपनी आंखों से उनके दर्शन किए। यह सुनकर सबके सब लोग दंग रह गए और सेवादारों को समझ में आ गया कि बाबा जी ने अपनी लीला से इस बीवी को अपने अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन करवा, क्योंकि इस बीवी का बहुत ही ज्यादा विश्वास कृष्ण भगवान पर है। संगत जी, इसके बाद वह 5 बीवियां अक्सर सेंटर आने लगी, सेवा भक्ति में मन लगाने लगी और कुछ समय के बाद उन्हें बाबा जी से नामदान भी मिल गया। संगत जी, आइए अब आपको बाबा जी से जुड़ी एक और घटना सुनाते हैं। जब एक बच्चा जो जन्म से बोल नहीं पाता था, वह पिछले साल 8 सितंबर वाले भंडारे के दिन ब्यास गया और वहां ऐसा चमत्कार हुआ कि वह बोलने लगा। ये बच्चा अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से डेरे आया हुआ था। इस पूरे परिवार की सेवा उस दिन कैंटीन में लगी हुई थी।
दरअसल बच्चा अक्सर अपनी मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ डेरे आता रहता था, क्योंकि उसके माता पिता सेवादार हैं और जत्थे के साथ उनकी सेवा लगती रहती है। जिस दिन यह चमत्कार हुआ उस दिन भी ये परिवार जत्थे सहित डेरा पहुंचा और पूरी लगन से कैंटीन में अपनी सेवा निभा रहा था। देखने में वह बिल्कुल स्वस्थ लगता था, हंसता खिलता और बाकी बच्चों की तरह सेवा में भी हाथ बटाता था। पर उसकी एक बड़ी समस्या थी, ये बच्चा जन्म से ही बोल नहीं पाता था। बच्चे के माता पिता ने कई बार अपने शहर के डॉक्टरों से उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ। फिर किसी ने सलाह दी, इस समस्या के लिए बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। वे अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने बच्चे की पूरी तरह से जांच की और कहा, हम ऑपरेशन कर सकते हैं। 80 से 90% संभावना है कि बच्चा बोलने लगे, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। डॉक्टर की इस बात से उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। मगर जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च बताया तो उनकी हिम्मत टूट गई। खर्च था 2 से 3 लाख रुपए, और इतना खर्च करने के बाद भी ये पक्का नहीं था कि बच्चा ठीक हो ही जाएगा। बच्चे के पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। महीने की तनख्वाह से घर का गुजारा तो हो जाता था, पर इतना बड़ा बोझ उठाना उनके लिए असंभव था। 2 से 3 लाख जुटाना किसी छोटे कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस पर भी जब गारंटी ही ना हो तो हिम्मत और भी टूट जाती है। मायूस होकर वह अस्पताल से लौट आए। मन ही मन सोचने लगे, शायद हमारे ही कर्म ऐसे हैं कि हमारा बेटा गूंगा पैदा हुआ। संगत जी, जब संतान में कोई कमी रह जाती है तो माँ बाप का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और अगर इलाज इतना महंगा हो कि पहुंच से बाहर हो तो माता पिता अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगते हैं। इस परिवार का भी यही हाल था। उन्हें लगता था कि शायद पैसे न होने की वजह से उनका बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। आखिरकार उन्होंने सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ दिया। उन्होंने अरदास की, हे बाबा जी, ये बच्चा आपका है, जैसा आपको उचित लगे वैसा करना। ये परिवार वैसे भी शुरुआत से ही डेरा और संतमत से जुड़ा हुआ था। बच्चे के दादा दादी ने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया था और उसके मम्मी पापा ने बाबा जी से। लंबे समय से यह परिवार सत्संगी रहा है और सद्गुरु पर उनका विश्वास बहुत गहरा है। जब बच्चे के इलाज की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब मालिक ने खुद इनकी बाजू पकड़ ली। बाबा जी ने इनके लिए पहले से ही कुछ और सोच रखा था। आप सब जानते हैं कि शनिवार को बाबा जी ओपन कार में दर्शन देते हैं और उसके बाद प्रसादी भी वितरित की जाती है। संगत भी अपने मन की श्रद्धा से सेवा पेटी में सेवा डालती है, और ठीक उसी दिन बाबा जी ने इस परिवार को वह तोहफा दिया जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। उस दिन जब बाबा जी ने ओपन कार में संगत को दर्शन दिए और हर एक पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डाली, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दर्शन पूरे होने के बाद संगत धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकलने लगी। उसी समय यह बच्चा अपने पापा के साथ था, जबकि उसकी मम्मी और बहन बीवियों की तरफ थी। बच्चे के पापा ने उसे सेवा डालने के लिए कहा और उसी पल दिल से अरदास की, हे मेरे सद्गुरु, यह बच्चा आपका ही है, इसे अपनी कृपा से नवाज दीजिए। प्रसादी लेकर पिता पुत्र पंडाल से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद माँ और बहन भी मिल गई और फिर पूरा परिवार वापस कैंटीन की सेवा में लग गया। दिन भर सेवा करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रात होते ही सब थककर सो गए। अगले दिन सुबह बाबा जी का सत्संग होना था, इसलिए परिवार के लोग जल्दी सो गए। लेकिन संगत जी लगभग सुबह 3 बजे ही पूरा परिवार अचानक से जाग गया, और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बच्चा जो जन्म से ही बिल्कुल गूंगा था, जिसने कभी हाँ या हूं तक नहीं कहा था, उस दिन अचानक अपने मुख से आवाजें निकाल रहा था। बच्चे के पापा ने घबराकर तुरंत उसे गोद में उठाया और शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। माँ और पापा दोनों ही उत्साह और आश्चर्य से भरे हुए थे। फिर चमत्कारिक पल आया। बच्चे ने अपने जीवन का पहला शब्द बोला, माँ। सोचिए, जिस बच्चे के मुख से कभी कोई आवाज ना निकली थी, उसके मुख से पहला शब्द माँ सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखें आंसू से भर गई, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि अथाह सुख और कृतज्ञता के थे। माँ ने फिर बच्चे को बाबा जी बुलवाने की कोशिश की,
पहले तो कठिनाई हुई, लेकिन कुछ देर में बच्चे ने स्पष्ट आवाज में कहा, बाबा जी। उस क्षण पूरा परिवार गहरे भाव में डूब गया। माँ बाप ने हाथ जोड़कर बार बार बाबा जी का धन्यवाद किया। एक बार नहीं, हजारों बार। उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। संगत जी, जिस काम के लिए बड़े बड़े डॉक्टर भी पूरी तरह आत्मविश्वास से नहीं कह पाए, जिस उपचार पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी, उसे सद्गुरु ने पलक झपकते ही कर दिखाया। यही सद्गुरु की महिमा है। जब हम पूरी तरह से अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, तो वह हर परिस्थिति में हमारी संभाल करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की गोद में बैठकर निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है मेरे पापा मुझे कुछ होने नहीं देंगे। ठीक वैसे ही जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं, तो भीतर से एक विश्वास बनता है, मेरा सद्गुरु मेरी रक्षा अवश्य करेगा, और यही विश्वास ही असली ताकत है। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।